मंगल की सांसें तेज चल रही थीं। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वह उस पुराने, सुनसान गोदाम के अंदर खड़ी थी, जहां हर कोने से धूल, डर और अतीत की परछाइयां उठ रही थीं। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे उस ब्रेसलेट पर पड़ी। जैसे ही उसने झुककर उसे उठाया, उसके हाथ कांप उठे। यह वही ब्रेसलेट था, वही जिसे उसने अपनी बेटी ईशाना को उसके 18वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। ये यहाँ कैसे? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी। कुछ यादें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। ईशाना की हंसी, उसकी आंखों में छिपा बचपन, और फिर वही आंखें जिनमें कुछ महीनों से एक अजीब सी परछाई थी। क्या वाकई ईशाना ने उसे फंसाया? लेकिन क्यों? वो सवाल उसके भीतर छटपटा रहा था। इधर जिया ने कार्तिक के सामने एक चौंका देने वाला प्रस्ताव रख दिया था। कार्तिक, तुमसे शादी करना चाहती हूं मैं। बहुत हो गया छुप छुप कर प्यार। अब मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सब कुछ। कार्तिक सकपका गया। वो जानता था कि जिया मासूम नहीं है, लेकिन वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी, ये सोचा न था। जिया, मैं अभी किसी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, कार्तिक ने झूठ बोलते हुए कहा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था, वही असली लक्ष्मी जो अब शायद पागलखाने में बंद थी। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। लक्ष्मी, जो अब एक पागलखाने के भीतर थी, उसे भी नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंची। उसकी यादें धुंधली थीं। आखिरी जो उसे याद था, वो था एक जोरदार धक्का, और फिर अंधेरा। पागलखाने में उसकी मुलाकात एक और महिला से हुई। नाम था नैना, जो खुद को डॉक्टर बताती थी, लेकिन असल में वो किसी और मिशन पर थी। नैना ने धीरे धीरे लक्ष्मी से दोस्ती की, और एक रात जब सब सो रहे थे, नैना ने एक पेन ड्राइव लक्ष्मी के हाथ में थमाई। इसमें सब कुछ है, वो सबूत जो तुम खोज रही हो। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। लक्ष्मी अब पूरी तरह से चौंक चुकी थी। वहीं कार्तिक के घर में अंतरा ने लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया था और सब कुछ हथियाने की कोशिश में लगी थी। उसके इरादे सिर्फ कार्तिक से शादी कर अपनी पुरानी जिंदगी का बदला लेना नहीं थे, बल्कि वो रघुवीर के पुराने गुनाहों से भी बदला लेना चाहती थी, जो सालों पहले उसके साथ हुआ था। अंतरा के पास एक फर्जी डॉक्यूमेंट था, एक ऐसा डीएनए रिपोर्ट जिसमें ये साबित होता था कि कार्तिक और वो पति पत्नी हैं। उसने घरवालों को यही झूठ सुनाया कि वो और कार्तिक पहले से शादीशुदा हैं और अब वापस एक हो रहे हैं। मंगल, जो इस पूरे खेल से अनजान थी, अब धीरे धीरे इस साजिश की परतें खोलने लगी थी। ब्रेसलेट हाथ में आते ही उसने फैसला कर लिया, अब चुप नहीं बैठेगी। उसने खुद को फिर से खड़ा किया और अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, खासकर एक इंसान से, अर्जुन, जो कभी पुलिस फोर्स में था और अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुका था। मुझे सच चाहिए अर्जुन, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मंगल की आंखों में वही जुनून था जो उसने अपने संघर्षों में हमेशा दिखाया था। अर्जुन ने जांच शुरू की, पागलखाने के सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेज, और हर जगह एक ही नाम बार बार आ रहा था, डॉ तृप्ति, जो पागलखाने की हेड थी और किसी गुप्त नेटवर्क से जुड़ी थी। इस बीच अंतरा को शक होने लगा कि कोई उसके पीछे पड़ गया है। उसने कार्तिक को बहकाने के लिए एक नया ड्रामा किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कार्तिक, हमारा बच्चा तुम्हारे बिना कैसे पलेगा? कार्तिक के होश उड़ गए। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन अंतरा ने पूरी घर में ऐसी साजिश बिछाई थी कि हर कोई उसी की बात मान रहा था। और जिया, वो भी अब अंतरा के साथ मिल गई थी। दोनों ने मिलकर कार्तिक और लक्ष्मी की जिंदगी को तबाह करने की पूरी साजिश रच डाली थी। लेकिन कहानी तब करवट लेती है जब मंगल अर्जुन के साथ पागलखाने पहुंचती है, एक नकली मरीज बनकर। वहां उसकी मुलाकात होती है लक्ष्मी से, लेकिन लक्ष्मी उसे पहचान नहीं पाती। मंगल ने सबूत दिखाए, वो पेन ड्राइव जिसमें रघुवीर और अंतरा की साजिशें, नकली रिपोर्ट्स, और यहाँ तक कि लक्ष्मी को पागल घोषित करने की डॉक्टरी साजिश भी रिकॉर्ड थी। एक रात पागलखाने में आग लग जाती है। ये आग किसी और ने नहीं, खुद अंतरा ने लगवाई थी ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। लेकिन आग में फंसती है खुद अंतरा। उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि जिया भी अब उसे छोड़ चुकी थी। अंतरा अस्पताल में भर्ती होती है, कोमा में चली जाती है। इस हादसे के बाद अर्जुन ने पुलिस
को सब कुछ सौंप दिया। लक्ष्मी को अस्पताल से रिहा किया गया। लक्ष्मी पूरी तरह टूटी हुई अब कार्तिक के सामने थी। तुमने मुझे पहचाना भी नहीं? उसकी आंखों में आंसू थे। कार्तिक ने उसे गले लगा लिया। अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। लक्ष्मी जिया को जेल भेजा गया, जहां उसने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बच गई। अदालत ने उसे मानसिक इलाज के लिए भेजा। मंगल अब अकेली नहीं थी, उसे उसका सच्चा परिवार वापस मिल गया था। ईशाना को भी उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने कोर्ट में सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह कबूल किया कि वो अंतरा की बहकावे में आ गई थी। कहानी के अंत में मंगल, लक्ष्मी और कार्तिक एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट, अंतरा की आंख खुलती है। वो मुस्कुराती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या अंतरा वापस आएगी? क्या उसका अगला कदम और भी खतरनाक होगा? क्या लक्ष्मी और मंगल की जिंदगी फिर बिखर जाएगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।